में आने वाला है एक नया ट्रुथ। अब पराग और प्रार्थना को एक साथ देखता है और ये सोचता है कि मैं शायद गलत हूँ। अंश सही में प्रार्थना से बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसको बहुत ज्यादा खुश रखेगा, पर ना कोई भी लड़का रोड पे किसी भी औरत का पकड़ के उसका साथ नहीं देता। तभी पराग मन ही मन ये कहता है कि अब कुछ भी हो जाए, मैं प्रार्थना और के रिश्ते के लिए तैयार हूँ, चाहे मुझे कोई भी बोले कुछ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी पराग पापा के पास आता है और अनुपमा से ये कहता है, अनुपमा जी मैं सारे गिले शिकवे मिटा और प्रार्थना की शादी को अटेंड करने के लिए आया हूँ और इन दोनों की शादी धूमधाम से करना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी होगी। शायद मेरी ही कोई गलती हुई होगी जो मेरी बेटी ने मुझे कुछ नहीं बताया और को सब कुछ बता दिया और अपनी तकलीफ के आगे रखी, और आपने भी मेरी बेटी का साथ दिया और उसको समझा। आज इसकी बदौलत मेरी बेटी पूरी तरह खुशी खुशी रह रही है। तभी इतना पराग को गले लगा लेती है और यह कहती है कि पापा आप हमारे रिश्ते के लिए मान से बड़ी खुशी कभी नहीं हो सकती है। तभी ख्याति और वसुंधरा पराग के पास आती है और ये कहती है कि कर पराग तू क्या कर रहा है, क्या तेरा दिमाग खराब हो चुका है। तभी ख्याति ये कहती है, पराग जी आप भी इस अनुपमा जोशी की बातों में आ चुके हो, आपको नहीं पता इस औरत ने हमारी बेटी की जान ली थी और हमारी दुख का कारण वो सिर्फ ये अनुपमा जोशी है और कोई भी नहीं। तभी पराग ये कहता है कि ख्याति जी आप पुरानी बातों को अब भूल जाइए क्योंकि टाइम हो चुका है और अंश के कहीं ना कहीं गलती थी और हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हम एक ही तरफ देख रहे हैं और सारी बात अनुपमा जी पे ब्लेम कर रहे हैं। अगर अनुपमा जी भी ये कह दे अपनी बेटी को संभाल नहीं पाए और वो नशे पत्ती की आदत पड़ चुका था, आप उस चीज को मान लोगी, पर आपको कुछ सुनना तो है नहीं और अपने मन की बोलती जानी है। अगर मैं मानता हूँ इसमें गलती प्रार्थना है, इसने जमाई जी को छोड़ दिया और जोशी के वजह से हमारे की जान चली गई, तो इसमें अंश की क्या गलती है और प्रार्थना में क्या रोल है। अगर अंश और प्रार्थना से शादी करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं और ये दोनों बालिक हैं, वो तो बहुत अच्छा हुआ उन दोनों ने पहले हमें बताया और हमारी बातों को सुना और इनकी फैमिली ने हमारी फैमिली को न्योता भी दिया। अगर चाहते तो चुपचाप उन दोनों की शादी करा देते और हम तो वैसे ही प्रार्थना से तक करने को तैयार नहीं है, तो हम क्या करेंगे। और ख्याति जी हम एक ही बातों को बार बार कब तक रिपीट करते रहेंगे। अगर हम जान जाए कि बेटी एक जगह खुश है तो हमें उसे खुश रहना देना चाहिए, ना कि उसे कुछ नजर लगानी चाहिए। और तो अनुपमा जोशी की पूरी फैमिली बहुत ज्यादा अच्छी है और हमारी बेटी अपनी बेटी मान के रखना चाहती है। वैसे भी हमारे साथ रहती है कहाँ है, ना ही वो हमारे साथ रहती है ना ही हमें देखती है। हमने भी कोई अपनी बेटी की खोज खबर नहीं रखने की कोशिश करी। हमारी बेटी ज्यादा अमीर होने के बाद भी छोटी सी जॉब कर रही है और उसमें काफी ज्यादा खुश है और अंश उसे खुश रख सकता है, क्यों ना उसकी खुशी में साथ दी। और ने वैसे भी प्रार्थना होगा तकलीफें दी है और तब प्रार्थना सच बोल रही होगी, गौतम उसे टॉर्चर करता था और उस चीज से वो निकल चुकी है, तो उसमें अनुपमा जोशी की क्या गलती है। और अनुपमा जोशी ने तो हमारा हमेशा साथ दिया है और हमारे लिए खड़ी रही है और हमारी बेटी की वह सोच रही थी। चलो अब मानता हूँ कि वह उसकी अब बहू बनने वाली है, पर पहले तो कोई भी नहीं थी, सिर्फ उसे अपनी मान की ही प्रार्थना का साथ दे रही थी। पर प्रार्थना अनुपमा जी को सारी सच्चाई बताने की कोशिश करी, हमें क्यों नहीं, इसमें हमारा ही कोई गलती होगी। और ख्याति जी आप एक बात जान लीजिए कि मैं अंश और प्रार्थना के रिश्ते को मंजूरी देता हूँ और ये दोनों शादी करेंगे और इन दोनों को आशीर्वाद देने का काम मेरा है। इस साथ साथ पूरी फैमिली यहाँ पे आएगी और बात रही आपकी और बाकी आप लोग यहाँ नहीं आए तो उसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी अनुपमा ये कहती है, वसुंधरा जी और ख्याति जी मैं मानती हूँ कि मेरे से गलती हो गई, उस टाइम कुछ भी नहीं बताया, मगर मैं कुछ बता दीजिए तो क्या आप कुछ कर लेते, आपसे भी कुछ नहीं समझ पाता और आप कभी कुछ न कुछ करते ही रहते, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि कुछ भी नहीं हो सकता और दोनों को ये समझ जाना चाहिए कि और प्रार्थना की बात अलग है और मेरी आपसे नफरत करना कोई अलग बात है। अगर आप उनका साथ दो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब क्या होगा आने वाले एपिसोड में आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर बताकर। आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। पैसे यहाँ अगले वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।